हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी मधु क्लास का चैप्टर 9 तोते की कहानी को पढ़ेंगे। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक राजा था, उसके यहाँ था एक तोता, लेकिन वह तोता बहुत मूर्ख था। खूब उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि तहजीब किसे कहते हैं। राजा ने मंत्री को बुलाकर हुक्म दिया, इस तोते को पढ़ाओ जिससे इसे तहजीब आए। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। उन्होंने सोचा, तोते के अनपढ़ रहने का कारण क्या है। बहुत विचार हुआ। नतीजा निकला कि तोता अपना घोंसला साधारण घास फूस से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तो यह जरूरी है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। स्टूडेंट्स, यह कहानी एक मूर्ख तोता का है जो कि एक राजा के पास था। फिर दरबार में यह फैसला किया गया कि इस तोते को पढ़ाया जाए ताकि उसे तहजीब समझ आए। तहजीब का अर्थ है मैनर्स, शिष्टाचार। फिर उस तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला और यह पता लगाया गया कि वो मूर्ख क्यों है। विचार विमर्श से नतीजा निकलने पर पता चला कि उसका घोंसला साधारण है जहाँ विद्या नहीं आती। फिर उसके लिए एक अच्छा सा पिंजरा बनाने का हुक्म दिया गया। तो चलो स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ। सुनार सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट गया। पिंजरा ऐसा सुंदर बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। देखने वाले कहने लगे, इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियाँ भर भर कर इनाम मिला। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। बोले, यह काम थोथी पोतियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना। उसने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया। पोथियों की नकल होने लगी। नकल नवीसों को बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। जवाहरात जड़े सोने के पिंजरे की देखभाल में राजा का भांजा बहुत व्यस्त रहने लगा। जो भी देखता यही कहता, उन्नति हो रही है। दुनिया में और तो सब चीज़ों की कमी है, लेकिन निंदकों को की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी। उसने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है। भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हैं तो सुनारों को बुलवाइए, पंडितों को बुलाइए, नकल नवीसों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को बुलाइए और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। जवाब सुनकर राजा ने भांजे के गले में तत्काल सोने का हार पहना दिया। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आँखों से यह देख ले कि शिक्षा कैसी और किस तेजी से चल रही है। सो एक दिन वह शिक्षा शाला में जा धमका। उसके पहुँचते ही पंडित गले फाड़ फाड़ कर मंत्र पाठ करने लगे। राजा प्रसन्न होकर वहीं से लौटने लगा तो झुरमुट में छिपे निंदक ने कहा, महाराज, आपने तोते को देखा भी है। राजा चौंका, बोला, अरे हाँ, तोते को तो देखा नहीं। राजा ने पंडित से कहा, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम किस ढंग से पढ़ाते हो। पढ़ाने का ढंग उसे दिखाया गया।
देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की ज़रूरत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। स्टूडेंट्स, तोते के लिए सोने का पिंजरा बनाया गया, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आने लगे और सभी तोते के नसीब को अच्छा बताने लगे। पंडितों को विद्या पढ़ाने के लिए बुलाया गया, जो तोते को पढ़ाने में मदद कर सके। सभी लोगों को लाद लाद कर इनाम दिए गए और राजा का भंजा उस पिंजरे की देखभाल में व्यस्त रहने लगा। कहते हैं, कोई भी काम करो तो आलोचना ज़रूर होती है, और यहाँ भी आलोचना होने लगी कि सोने के पिंजरे को तो सब देख रहे हैं, लेकिन तोते को कोई नहीं पूछ रहा। बात जब राजा तक पहुँची तो उन्होंने भांजे को बुलाकर इसका कारण पूछा। तो भांजे ने बोला कि अगर सच्चाई जाननी है तो सुनार, पंडित, नकल नवीसों और मरम्मत करने वालों को बुलाकर पूछा जाए कि ऐसा क्यों है। उसकी बात सुनकर राजा ने तुरंत उसे सोने का हार पहना दिया और खुद तोते की जांच में चल गए। राजा को आता देख सभी पंडित जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे और उन्हें देख राजा प्रसन्न हो गया और वहाँ से जाने लगा। निंदकों ने फिर वहाँ कहा कि महाराज ने तो तोते को देखा भी नहीं। फिर राजा सोचने लगे कि बात तो सही है और तोते को देखने जा पहुँचे और पंडितों से पूछा कि वो तोते को किस प्रकार पढ़ाते हैं। पंडितों ने सारा ढंग दिखा दिया तो राजा खुश हो गए और सोचे कि इनके पढ़ाने का ढंग अच्छा है, अब उन्हें तोते को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि उस तोते को क्या हुआ। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा। यानी ढेर के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेरे जाते थे। खाना तो बंद हो ही गया था, चीखने चिल्लाने के लिए भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोता दिन पर दिन अधमरा होता गया, फिर भी पक्षी स्वभाव के कारण सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था और बहुत ही भद्दे ढंग से अपने डैने फड़फड़ाने लगता था। कोतवाल गरजा, यह कैसी बेअदबी है। अब तोते के डैने भी काट दिए गए। तोता मर गया, कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता। निंदक ने अफवाह फैलाई, तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलाया और कहा, तोते की शिक्षा पूरी हो गई, अब भी वह उछलता फुदकता है। भांजा बोला, अजी राम कहिए, अब भी उड़ता है ना? कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं। तो दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है? नहीं। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाओ तो सही, देखूं जरा। तोता लाया गया, साथ में कोतवाल आया, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने न हाँ की न हूँ की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पन्ने जरूर खड़खड़ाने लगे। रविंद्रनाथ टैगोर। स्टूडेंट्स, राजा तो चले गए, परंतु उन्होंने तोते को नहीं देखा। उस पिंजरे में न दाना था न पानी, सिर्फ शिक्षा थी। ढेर सारे पन्ने फाड़ फाड़ कर तोते के मुंह में घुसेड़ दिए जाते थे। तोते का खाना भी बंद था और मुंह में कागज ठूसने से
चीखना चिल्लाना भी बंद था। तोता दिन पर दिन अधमरा हो गया था। फिर भी वो सुबह उठ जाता था और अपना पंख फड़फड़ाने लगता था। यह देखकर उसके पंख भी काट दिए गए और तोता मर गया। फिर निंदकों ने अफवाह फैला दी कि तोता मारा गया। फिर राजा ने अपने भांजे को बुलाकर उससे शिक्षा के बारे में पूछा। भांजे ने बताया कि ना वो बोलता है और ना वो उड़ता है, ना वो गाता है और ना ही खाने के लिए चिल्लाता है। फिर राजा ने तोते को अपने पास लाने को कहा और उसे चुटकी से दबाया तो तोते ने कुछ न किया, परंतु उसके पेट में पोथियों के सूखे पाने जरूर खड़खड़ाने लगे। तो स्टूडेंट्स, यह कहानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, जिसमें वो एक हास्य रूप में इस कहानी को प्रस्तुत किया है और जिसमें उन्होंने मनुष्य और पशुओं के रहन सहन, शासन और विद्या का तरीका दिखाया है। और वो यह बताना चाह रहे हैं कि सब लोगों की दुनिया अलग होती है। जैसे पशु पक्षी आज़ाद रहना चाहते हैं और हम उन्हें कैद नहीं कर सकते। अगर करना चाहें या उनके ऊपर शासन करके उन्हें अपनी तरफ बनाना चाहें तो यह गलत होता है और उसका नतीजा ठीक वैसा ही होता है जैसा यहाँ उस तोते के साथ हुआ। तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए और पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस कहानी को पढ़ो और इस कहानी से शिक्षा लो। थैंक यू।